अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स। अगर आपने मेरी अब तक की कोई भी वीडियो नहीं देखी तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब अच्छी मार्केट होने लगती है, ठीक है? आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि 8 सीज़न का वेट हो रहा है, तकरीबन 2024 के एंड से 8 सीज़न का वेट हो रहा है। लेकिन जब भी मार्केट अच्छी होने लगती है, तो कभी टैरिफ की बात स्टार्ट हो जाती है, कभी ट्रम्प पे अटैक्स हो जाते हैं, उसके बाद कभी इलॉन मस्क और ट्रम्प शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा मसला कभी रशिया और यूक्रेन की वार स्टार्ट हो गई, और अभी इसराइल और ईरान की वार। मतलब कि मार्केट बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही, और कोई ना कोई इसमें मसला आ ही रहा है, ठीक है? तो इस पे भी हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे 1-2 चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि आप इस मार्केट में पैसा कैसे बना सकते हैं? इस सिचुएशन में आपने पैसा कैसे बनाना है? तो एंड पे आपके साथ मार्केट की कुछ अपडेट भी शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप सबसे पहले तो ये डिसीज़न करें कि आपने ट्रेडिंग करनी कौन-सी है। आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग करना चाहते हैं? अगर तो आपका पोर्टफोलियो छोटा है, ठीक है? तो आप एक दोनों में से एक को ही चूज़ कर लें। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आप कुछ हिस्सा उसका लॉन्ग टर्म के लिए रख लें और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन उसमें भी ये है कि आप पहले कंडीशन को देखें कि आजकल कंडीशन कौन-सी चल रही है। तो जैसे कि बीटीसी 84-78 के पे था, ठीक है? वहाँ पे लॉन्ग टर्म की बाइंग का अच्छा मौका था, ठीक है? अगर आपने वहाँ पे अच्छी लॉन्ग टर्म की बाइंग की है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे अच्छी लॉन्ग टर्म की बाइंग नहीं की, अब यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म की बाइंग करेंगे तो वो आपके साथ वो मतलब कि आप अपना पोर्टफोलियो खराब करने वाली बात है, ठीक है? सीधी-सी बात है, उससे आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। इतना ऊपर आके लॉन्ग टर्म की बाइंग बिल्कुल नहीं होती, ठीक है? उसके लिए ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो का एक हिस्सा आजकल जैसे कि डे ट्रेडिंग का मतलब कि अच्छा चल रहा है मार्केट में, आप डे ट्रेडर हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं यहाँ पे। तो आप उसकी तरफ आ जाएँ, ठीक है? फंड ज़्यादा उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर लें और डे ट्रेडिंग ही करें। और डे ट्रेडिंग में आप ये करें कि आप लेवल टू लेवल चलें, ठीक है? मार्केट्स की कंडीशन देख के एक लेवल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान चलें, और उसके साथ ये है कि फंडामेंटल को लाज़मी फ़ॉलो करें। क्योंकि मार्केट टेक्निकल पे इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर रही है आजकल। आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है, कोई ना कोई चीज़ आ रही है, तो न्यूज़ेज़ पे ही बिल्कुल रिलाई कर रही है मार्केट, और उसके लिए फंडामेंटल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही इस्राइल ने अटैक करना था ईरान पे, उससे 2 1 डेढ़ दिन पहले ट्रम्प ने कहा कि हमारे जितने भी शहरी इस्राइल में हैं वो महफूज़ मकामात पे मुंतकिल हो जाएँ, कि हमारे सारे शहरी इस्राइल से बाहर निकल जाएँ, ठीक है? महफूज़ मकामात पे मुंतकिल हो जाएँ, या वहाँ से निकल जाएँ, या वहाँ का मतलब कि विज़िट ना करें, ठीक है? तो हमने शेयर किया, और मैंने 100% श्योरिटी के साथ कहा कि इस्राइल ईरान पे लाज़मी अटैक करेगा, और कोई वार की सिचुएशन या कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है? और क्लियरली वहाँ पे नज़र आ रहा था कि मसला है, ठीक है? तो हमने अलर्ट सबको जारी किया, और अपने व्हाट्सएप चैनल में उसी वक़्त हमने न्यूज़ प्रोवाइड की टाइमली, ठीक है? तो न्यूज़ सबने ही शेयर की हैं, ठीक है? लेकिन जब अटैक हुआ तब मार्केट गिर चुकी होती है, तो तब न्यूज़ शेयर करने का क्या फ़ायदा? बस मसला ये है कि आप दम से बच जाइए, और हमने अपनी कम्युनिटी को पहले आगाह करके उस सारी दम से बिल्कुल सबको बचाया, ठीक है? और उसके बाद बाइंग भी प्रॉपर हमने जो की, वो भी हमने प्रॉपर टाइम पे बाइंग करवाई, और ज ज जहाँ पे बाइंग करती थी वहाँ बनती थी वहाँ पे करवाई है। और उसके बाद फिर से हमने अब बीटीसी बिल्कुल अगर आप देख रहे हैं तो 106 पे यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, वहाँ पे है। वहाँ पे अब यहाँ पे हम बाइंग करवाएँगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप यहाँ पे डे ट्रेडिंग करें और लेवल टू लेवल चलें। लॉन्ग टर्म का टाइम आएगा तो लॉन्ग टर्म की बाइंग भी आपको करवाएँगे। मैंने वैसे भी वीडियो अपनी अपलोड की है यूट्यूब चैनल पे, जिसपे हमने बताया कि लॉन्ग टर्म में आप क्या-क्या बाय करें और कौन से कॉइन इस ऑल सीज़न में बेस्ट रहेंगे। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? इसके साथ अब हम मार्केट की अपडेट पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो बीटीसी यहाँ से अगर हम इसका वार की सिचुएशन का पास्ट में एनालिसिस करें, तो जब पास्ट में रशिया और यूक्रेन की वार थी, तो बीटीसी तकरीबन 49,000 से 15,000 तक गिर गया था, ठीक है? तो अगर आप हिस्टोरिकली इसको जाके देखेंगे तो आप इसको ऑब्ज़र्व भी कर लेंगे, और इसके बाद जब इसराइल पे अटैक हुआ था, इससे पहले भी या पहले 1-2 वार स्टार्ट हुई, तो तब भी बीटीसी 15 टू 16% गिरता रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस डंप की बात करें लेटेस्ट वाले की, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये अगर यहाँ से हम इसका अंदाज़ा लगाएँ, यहाँ से बीटीसी गिरा है वार की वज़ह से, तो ये मैक्सिमम 6% बनता है, ठीक है? ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, अगर इसको आप थोड़ा-सा ऊपर कर लें तो ये 7 टू 8% बन जाएगा, ठीक है? 7% बन रहा है, तो ये मतलब कि बीटीसी रिकवर कर रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, इस वार की सिचुएशन से और इन सब सिचुएशन से। इसकी वजह ये है कि असल में बीटीसी बनाया ही एंटी रिसेशन और एंटी वार बनाया गया था, जैसे कि गोल्ड है, ठीक है?
जब जब वार स्टार्ट होती है तो गोल्ड का की प्राइस आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ जाती है, ठीक है? तो बीटीसी जल्दी उसकी जगह ले लेगा या फिर उसकी मतलब कि बिल्कुल उसकी तरह एक्ट करने लग जाएगा। इस पे मार्केट का इम्पैक्ट, वार का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमें बाय क्या करना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए या कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, तो हम बीटीसी की मार्केट की अपडेट पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आप इसको देखें बीटीसी करंटली यहाँ पे फिर रहा है, ठीक है? तो ये देखें, ये जो एरिया है बीटीसी का, अगर आप इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लें, तो ये देखें यहाँ पे ये जो एरिया है बीटीसी का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बीटीसी की मतलब कि सपोर्ट है 106 पे, और बिल्कुल बीटीसी सपोर्ट पे आ गया है इस वक़्त। यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है, वो अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, तो नेक्स्ट लेवल ये बन जाता है बीटीसी का, ठीक है? इसके बाद ये लेवल बन जाता है, ये जो विग नीचे है ये फेक आउट की विग है, या ये फिर आप ये यहाँ पे तो फेक आउट की है, वैसे ये लेवल बन जाता है इसके बाद, ठीक है? मैं आपको सारे लेवल ड्रा करके बता देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद आपको सिचुएशन भी सारी बता देता हूँ। उसके बाद बाइंग आपने आपको कॉइल भी सारे बता दूँगा, ठीक है? उसके बाद आपने अपने माइंड से थोड़ी बहुत आपने अपनी सेंस यूज़ करके आपने देखना है कि बाय कहाँ पे करें। और इसके साथ आपने फंडामेंटल को लाज़मी फ़ॉलो कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल हमारा जॉइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, वहाँ पे हम सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं और मार्केट की अपडेट्स भी देते हैं। तो आप यहाँ से अगर इसको फंडामेंटल को देख के चलेंगे लेवल टू लेवल, तो आपको यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का पता चलता रहेगा, ठीक है? ज़रा मार्केट बिल्कुल फंडामेंटल पे ही आजकल वर्क कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सबसे हमारा फर्स्ट जो लेवल है वो ये बन रहा है, ठीक है? 106 वाला ये जो सपोर्ट बन रही है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, अगर ये होल्ड होता है, कोई न्यूज़ नहीं आती, जैसे कि थोड़ी देर पहले ट्रंप ने कहा कि वो खुद इसराइल की वार में मतलब कि आने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि उसके बयानात से लग रहा है कि अब वो थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है, ठीक है? तो अगर तो रशिया मतलब कि यूएस खुद आता है इस जंग में, ठीक है? तो उससे मार्केट पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और ज़्यादा। लेकिन वैसे तो सबको पता है कि यूएस ही इसकी बैक पे है, तो इसराइल ने जब अटैक किया तो उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ गया। लेकिन अब थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा सिर्फ़ इसका, और ज़्यादा इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे सिचुएशन को देखें, तो फिलहाल हम इस स्पोर्ट को मान के चलते हैं कि ये स्पोर्ट होल्ड होगी और कोई न्यूज़ बुरी नहीं आती अगर तो। उस हिसाब से यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे यूएसडीटी डोमिनेंस को भी देख लेते हैं, तो ये भी अपनी ये देखिए यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस अच्छी खासी, ये भी बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आ गई है, यहाँ से गिरने के चांसेस हैं, ठीक है? और इसके अलावा बीटीसी डोमिनेंस भी ठीक ही चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे आप एंटी बीटीसी सेटअप्स को देखें, ठीक है? एंटी बीटीसी सेटअप में अगर कोई कॉइन आपको अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, ये सीए है, थोड़ा-सा सपोर्ट से ऊपर है फिलहाल, ठीक है? इसके अलावा एंटी बीटी एंटी बीटीसी सेटअप में आपको थोड़े से कॉइन मैं बता देता हूँ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो भी मुझे मिला मैं आपको आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा यहाँ पे। ये बनाना को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे चल रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसकी ड्रा करके आपको बताता हूँ। जी, यहाँ पे बिल्कुल बनाना अपनी यहाँ पे थोड़ी-सी रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है मतलब कि, और यहाँ से सपोर्ट से ये इतना बीटीसी अच्छा खासा गिरा है ये, लेकिन ये थोड़ा-सा होल्ड कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ से कहूँगा कि अगर आप बनाना को ऐड करना चाहें, तो यहाँ पे आप 30 टू 40% पोर्टफोलियो से ऐड कर सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो डीसीए करेंगे हम नेक्स्ट लेवल से, ठीक है? तो यहाँ पे फिलहाल आप इसकी ये फर्स्ट सपोर्ट देख के यहाँ से आप 17 तक, 17.7 तक, 17.15 तक थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं बनाना को, ठीक है? इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें फार्म कॉइन को, इसने भी अपनी यहाँ पे सपोर्ट इसने ब्रेक कर दी है, उससे नीचे निकल गया है। तो इसको भी आप वैसे 27 के आस-पास यहाँ पे इसको आप ऐड कर सकते हैं। इसने यहाँ पे अपनी एक और सपोर्ट लेवल अभी-अभी बनाया है, ठीक है? थोड़े दिन में। तो यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा-सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी यहाँ से विग में आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप इसको बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट पे है, और यहाँ से ये आपको
4 to 5% का अगर ये रेजिस्टेंस इसने थोड़ी-सी तोड़ी तो ये आपको 6 to 10% का भी ईज़िली रिटर्न दे जाएगा और ये इतनी बिग बार जाता है मतलब कि ये 32 तक तो ईज़िली चला जाता है आराम से। तो ऐसे कॉइन्स को यहाँ पे ऐड करें। जैसे कि ये आरएडी है, ठीक है? तो हमने ये बाय करवाया था अपने प्रीमियम में वार आने से पहले, ठीक है? वार की सिचुएशन और कोई भी न्यूज़ आने से पहले हमने आरएडी बाय करवाया था, लेकिन जैसे ही वार की न्यूज़ आई, मैंने सबसे कहा कि अब आप स्टॉप लॉस भी इसका और भी कम कर लें और ठीक है। और इसके साथ ये है कि आप इसको मतलब कि होल्ड करें, लेकिन आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलें। अगर वार की सिचुएशन आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, आप न्यूज़ पे बिल्कुल नज़र रखें और तब इसको फ़ौरन सेल कर देना है। लेकिन फिर भी ये हमने इतना अच्छा सेटअप था कि ये वार की सिचुएशन आई, ये गिरा, लेकिन उसके बाद इसने फ़ौरन विक दी और यहाँ पे हमने इसको अपने प्रॉफ़िट में ही अक्सर लोगों ने यहाँ पे हमारे प्रीमियम के जो मेंबर हैं, उन्होंने जिनको मतलब के जो पुराने हैं, उन्हें मार्केट का पता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, कॉइन कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 15% बन रहा है, लेकिन हम इसको ऊपर ले जाते हैं, हमारी बाइंग यहाँ पे नहीं थी। हमने इसको यहाँ पे तकरीबन बाय किया था तो 8% का इसने हमें फिर भी रिटर्न दे दिया मार्केट की इतनी बुरी कंडीशन के बावजूद। तो ऐसे कॉइन में मैं आपको कहूँगा कि ट्रेड करें। यहाँ पे मैंने 1-2 और कॉइन देखे हैं, ठीक है। एसडीडी को आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। तो ये भी अपनी सपोर्ट पे है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है, अगर आप इसको पीछे देखें, ये देखें मैंने इसकी रेंज बनाई है। अगर तो ये आप यहाँ पे इसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा-सा ऐड कर लें, 40% से यहाँ पे ऐड कर लें और 40% पे यहाँ पे आप इसकी बाइंग रेंज 2 में इसको ऐड कर लें। इससे नीचे थोड़ा-सा स्टॉप लॉस लगा लें 1-2% का और ये मेरे ख़्याल में इस वक़्त ये सबसे अच्छा होल्ड कर रहा है और अच्छा कॉइन है, ठीक है? तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1-2 कॉइन और देखे हैं मैंने यहाँ पे। मैं आपके साथ यहाँ पे वो कॉइन भी शेयर कर देता हूँ जो मतलब कि हाई प्रॉफिटेबल और लॉस और प्रॉफिट की परसेंटेज उनमें ज़्यादा होती है, मतलब कि लो कैप कॉइन्स हैं, लेकिन अच्छे कॉइन्स कुछ आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगा उनका, जो बड़े कॉइन्स हैं उनका कहाँ पे आपने बाय करना है, कहाँ पे सेल मतलब कि उनको हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आरबीएल को देख लेते हैं। इसका चार्ट ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे इसकी ये अच्छी खासी सपोर्ट है। ये पीछे से भी एक ट्रेंड लाइन भी इसकी बन के आ रही थी कुछ, ठीक है। और यहाँ पे ये इसने अच्छा खासा होल्ड किया हुआ है। अगर आप इसको देखें तो ये देखिए यहाँ से बीटीसी हालाँकि अभी करंटली अच्छा खासा गिर रहा है, ठीक है। तो ये आप आरबीएन का चार्ट देखें, अगर इसके साथ मैं आपको बीटीसी का चार्ट चेक करवाऊँ, तो ये देखें बीटीसी यहाँ पे अच्छा खासा ये उसने सपोर्ट भी अपनी ब्रेक की है करंटली अभी-अभी और यहाँ से बीटीसी गिर रहा है, ठीक है। तो आपने इस सपोर्ट को भी थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना है, या ये अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होती है, ठीक है, तो फिर आपने कोशिश करना है कि पोज़ीशन यहाँ पे 104 या 103 के आस-पास लें, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे पोज़ीशन नहीं बनानी और अगर बीटीसी की कैंडल यहाँ से ऊपर क्लोज़ हो जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पोज़ीशन बना लें। और कॉइन जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि आपको मैंने लेटेस्ट आरबीएन का बताया है, ठीक है। तो ये कॉइन आपने यहाँ पे अगर आप लो कैप्स में रिस्क ले सकते हैं तो ये कॉइन आपने बाय कर लेने हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको वो कॉइन जो कि यहाँ पे स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्टेबल कॉइन है और बड़े हैं, ये देखें यहाँ पे 10 टू 11% ये ईज़िली आपको दे जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा जो स्टेबल कॉइन है यहाँ पे, जैसे कि सोलाना है। तो ये देखें सोलाना को अगर हम देखें, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, करंटली इसने तकरीबन ये अपनी यहाँ पे इसने वापस रीटेस्ट किया था और ये इसने सपोर्ट ब्रेक कर दी है, ठीक है। तो अब न्यू इसकी जो ये जो सपोर्ट है ये 143 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 143 पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। लिंक को अगर हम यहाँ पे लिंक को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लिंक की ये सपोर्ट बन रही है, ठीक है। ये 4 आवर का ग्राफ है और इसमें ये ड्राइंग को अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये करंटली लिंक अपनी स्पॉट पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं और थोड़ा-सा 40% से यहाँ से और 40% से 1281 से यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम और मज़ीद कॉइन को देख लेते हैं। बाकी आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप कौन से कॉइन का एनालिसिस करना चाहते हैं, या व्हाट्सऐप पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सुई को भी देख लेते हैं।
ये सुई भी तकरीबन अपनी स्पॉट पे ही है, यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी कॉइन आप चाहें हम उसका एनालिसिस कर देंगे, ठीक है? आप उसको भी बाय कर सकते हैं। एक्सआरपी वैसे तो काफ़ी हाई कैप है, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा होल्ड कर रहा है अगर हम इसको देखें। तो मैंने देखा है कि ये मार्केट के मतलब कि मार्केट जितनी भी गिरी है, लेकिन इसने इसमें अच्छा खासा होल्ड किया है और ये 10% का रिटर्न अच्छा खासा है। मार्केट गिरने के बाद बिल्कुल इसने अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सैटरडे को भी हमने बाय करवाए थे, जैसे कि सोलाना और जेयूवी, सुई वगैरह, ये हमने सब कुछ बाय करने का कहा था जब मार्केट यहाँ पे गिर गई थी। और यहाँ पे हमने सैटरडे को, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बन रही है सैटरडे की कैंडल, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इस दौरान में यहाँ पे हमने सुई और सोलाना और लिंक, ये अच्छे से कॉइन जो है वो हमने बाय करने का कहा था, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हुई थी। तो मैं आपसे कहूँगा कि व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको मार्केट की कंप्लीट अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है? इसके साथ-साथ जो मैंने आपको कॉइन बताए इन पे नज़र रखें और मार्केट की कंडीशन को ऑब्ज़र्व करते रहें। अगर कोई बाहर की सिचुएशन नहीं बनती, तो आप लेवल टू लेवल चलें और डे ट्रेडिंग करें, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म का टाइम बिल्कुल नहीं है। 4th क्वार्टर में अगर ऑल सीज़न जहाँ पे एक्सपेक्टेड है, अगर वहाँ पे सिचुएशन अच्छी रही, तो वहाँ पे हम ऑल सीज़न के लिए अच्छी लॉन्ग टर्म की बाइंग करेंगे। उससे पहले पोज़ीशन अच्छी मिलेगी 98 के पे या 92 के पे। अभी जैसे ही बीटीसी गिरता है तो सारे कॉइन 20% आराम से गिर जाते हैं। तो अभी आप लॉन्ग टर्म की बाइंग बिल्कुल ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।